लोग इस स्टेशन पे खड़े हैं, सबको कहीं ना कहीं जाना है, लेकिन मेरी मंजिल शायद आज इसी प्लेटफॉर्म पे खत्म होने वाली है। माँ, अब एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती। अब वो कर रही हूँ जो सही नहीं है, लेकिन मजबूर हूँ, मुझे माफ करना। कहते हैं अमीर लोगों की जिंदगी में कोई दुख नहीं होता। कोई मेरे अंदर झांक कर देख पाता कि मैं अंदर से कितनी टूट चुकी हूँ। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, महंगे कपड़े, सोने की घड़ी, बड़ा घर, सब कुछ है, लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला भी मैं न करूं तो फिर ये सब मेरे क्या काम का। मुझे ये सहन नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। सौतेली माँ की हर बात मेरे कानों में गूंज रही है। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ हम चाहेंगे। तुम्हारी कोई इच्छा मायने नहीं रखती। और पापा बस चुप खड़े रहे, जैसे मेरी जिंदगी उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। साहब बस 2 मिनट दीजिए, आपके जूते ऐसे चमका दूंगा कि बिल्कुल नए जैसे लगने लगेंगे। ये लड़की वहां क्यों खड़ी है? इसका इरादा क्या है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये लड़की वहां क्यों खड़ी है? इसका इरादा क्या है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। पिताजी कहते थे, इंसान की पहचान उसके काम से नहीं, उसके दिल से होती है। किसी को मुसीबत में देखो तो कभी नजर मत फेरना। नहीं, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये लड़की अपनी जान दे देगी। तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? लो, थोड़ा पानी पी लो। शायद इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। तुमने मुझे क्यों रोका? ऐसे ही छोड़ देते तो आज सब दर्द खत्म हो जाता। मरने से दर्द खत्म नहीं होता, बस पीछे बहुत सारे लोगों के दिलों में नया दर्द छोड़ जाता है। जिंदगी से हार कर भागना आसान है, लेकिन दुख से लड़कर जीना ही असली हिम्मत होती है। यहाँ बैठना ठीक नहीं है। चलो उधर बेंच पे बैठ के आराम से बात करते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। वहां मेरे लिए सिर्फ मजबूरी और अपमान है। लेकिन रात होने वाली है, तुम इस स्टेशन पे अकेली कैसे रहोगी? कहीं भी रह लूंगी, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जहां मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। अगर सच में घर नहीं जाना चाहती तो मेरे घर चल सकती है। छोटा सा है, लेकिन सुरक्षित रहोगी। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारी बातों में एक सच्चाई सी लगती है। कभी कभी दिल पहले भरोसा कर लेता है, दिमाग बाद में सोचता है। शायद पहली बार किसी अनजान इंसान के साथ मुझे इतना डर नहीं लग रहा। तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। कभी कभी अनजान लोग भी अपने जैसे लगने लगते हैं, पता ही नहीं चलता कब। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूं? अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, लेकिन पहले घर चलते हैं, तुम्हारे लिए सही रहेगा। फिर तुम खुद फैसला कर लेना, सही लगे तो। तुम खूबसूरत और जवान लड़की हो,
इस सुनसान जगह पर रात में अकेले रहना ठीक नहीं। चलो, रात और गहरी हो रही है। ठीक है, लेकिन मुझे बीच रास्ते में छोड़ के मत जाना। अब जब साथ चल पड़े हैं तो मंजिल तक साथ ही जाएंगे। कुछ देर पहले तक मैं अपनी जिंदगी हार चुकी थी और अब एक अनजान लड़के के साथ चल रही हूँ। कभी कभी रास्ते भी ऐसे मिलते हैं जो अजनबियों को अपना बना देते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ चलते हुए मुझे सुरक्षित सा महसूस हो रहा है। शायद इसलिए, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। ये लड़का अमीर नहीं है, लेकिन इसके चेहरे पर जो सच्चाई है वो मैंने अपने घर में भी कम ही देखी है। ये कैसी गली है? इतने छोटे छोटे घर, दीवारों का रंग भी उखड़ा हुआ है। मैंने ऐसी गलियां हमेशा कार में बैठी देखी हैं। डरने की जरूरत नहीं है, आ जाओ अंदर। यही मेरा छोटा सा घर है, भले ही बहुत साधारण है, लेकिन यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम सच में मुझे अपने घर ले आए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई अनजान लड़का मेरी इतनी मदद करेगा। ये कमरा छोटा जरूर है, एक कोने में चारपाई है, दूसरे कोने में चूल्हा और बर्तन रखे हैं, लेकिन सब कुछ कितना साफ और सलीके से रखा है। माँ, मैं आ गया। आप सो रही थी क्या? मैंने सोचा था आपको जगाऊं नहीं। राजू बेटा, तुम आ गए, लेकिन ये लड़की कौन है और इतनी रात में तुम्हारे साथ यहाँ कैसे आई? माँ, ये मुझे रास्ते में मिली थी, बहुत परेशान थी और अकेली थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। आज रात ये यहीं रुक जाएगी। नमस्ते, मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं आपको परेशानी दे रही हूँ, लेकिन मेरे पास आज रात जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। कोई बात नहीं बेटी, अगर परेशानी में हो तो इस घर को अपना ही समझो। यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम वहाँ दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? आकर यहाँ बैठ जाओ, मैं भी चूल्हे पे चाय बना देता हूँ। तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी मेरे लिए इतना कर रहे हो। क्योंकि तुम एक जवान लड़की हो और रात का समय है, तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ना सही नहीं होता, इसलिए जो ठीक लगा वही किया। लो, ये चाय पी लो। अजीब बात है, मैंने जिंदगी में कितनी महंगी चीजें देखी हैं, लेकिन इतनी साधारण चाय पीकर मुझे पहली बार इतना सुकून महसूस हो रहा है। राजू, दीवार पे जो ये तस्वीर लगी है, इसमें जो आदमी मुस्कुरा रहे हैं वो कौन है? ये मेरे बाबूजी हैं। पहले स्टेशन पे जूता पॉलिश किया करते थे और बचपन से मैं उन्हें वही काम करते देखता आया हूँ। आज तुम यहीं आराम कर लो। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस घर में कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन इस छोटे से कमरे में मुझे पहली बार डर नहीं लग रहा, बल्कि अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है। शायद मैं गलत जगह से नहीं बल्कि गलत लोगों से भाग कर आई हूँ और आज पहली बार किसी सही इंसान के साथ बैठी हूँ। तुम अभी तक जाग रही हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं, मेरी आंखों में नींद नहीं है, दिमाग में बस वही बातें घूम रही हैं जिनसे बचने के लिए मैं घर से भागी हूँ। अगर दिल में कोई बात है तो मुझे बता सकती हो, और अगर नहीं बताना चाहती तो भी कोई बात नहीं। तुम्हें पता है मैं करोड़ों की दौलत छोड़कर घर से क्यों भागी हूँ? क्योंकि उस घर में सब कुछ था, लेकिन मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मेरी असली माँ की मौत तब हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। मुझे उनका चेहरा भी ठीक से याद नहीं है। कुछ साल बाद
पापा ने दूसरी शादी कर ली। शुरू में वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे लगा था कि अब मुझे फिर से माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि वो सब सिर्फ दिखावा था। हर छोटी बात पर डांटना, हर खुशी में कमी निकालना और मुझे हर वक्त ये एहसास दिलाना। नौकरों के सामने भी मुझे डांटती थी, कहती थी मेरे कपड़े ठीक नहीं है और मैं इस घर की इज्जत के लायक नहीं हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उस घर की बेटी नहीं बल्कि कोई नौकरानी हूँ। पापा सब देखते थे लेकिन कुछ नहीं कहते थे। शायद उन्हें लगता था कि घर में शांति बनी रहे, बस वही काफी है। कुछ महीने पहले उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे आदमी से तय कर दी जो उम्र में मुझसे बहुत बड़ा है और बहुत घमंडी भी है। जब भी वो घर आता था उसकी बातें और उसकी नजरें मुझे बहुत डराती थी। मुझे उसके साथ जिंदगी बिताने का ख्याल ही घुटन देता था। मैंने पापा से कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। कल मेरी सौतेली माँ ने सबके सामने मुझे बहुत बुरा भला कहा, बोली कि मैं इस घर पर बोझ हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी जल्दी मेरी शादी हो जाए उतना अच्छा है। मैं अपने कमरे में गई और चेहरा हाथों से ढककर बहुत देर तक रोती रही। रोते रोते मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं उस घर में नहीं रहूंगी। उसी दर्द में मैं रात को चुपचाप घर से निकल गई। बिना पीछे देखे मैं बस चलती रही। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर समझ आ रहा है कि तुम्हें बहुत दुख मिला है। तुम आराम से बैठो, मैं अभी बाहर से नाश्ता लेके आता हूँ और फिर हम सब साथ बैठ के आराम से खाएंगे। माँ जी नमस्ते, मैं यहाँ आकर बैठती हूँ। आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मेरा नाम कुसुम है और सच कहूँ तो आज पहली बार मुझे किसी अजनबी घर में भी अपनापन महसूस हो रहा है। आपने जिस तरह मुझे अपने पास बैठाया और प्यार से बात की, उससे मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ गई। देखो मैं गरम कचौड़ी और चाय लेके आ गया हूँ, अभी बिल्कुल गरम है, इसलिए जल्दी से खा लो। शायद मैंने पहली बार सड़क की कचौड़ी खाई है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लग रही है। तुम लोग पूरे शहर में ढूंढो मेरी बेटी को। मुझे मेरी कुसुम हर हालत में सही सलामत चाहिए। कहीं वो किसी के साथ भाग तो नहीं गई? अगर ऐसा हुआ तो समाज में हमारी इज्जत का क्या होगा? भाई जरा ध्यान से बताओ, क्या यहाँ आसपास किसी ने कोई नई लड़की देखी है? सुबह मैंने एक लड़की को उस तरफ वाले मोहल्ले में जाते देखा था। वो जूता पॉलिश करने वाले लड़के के साथ जा रही थी। माँ मैं चाय बना रहा हूँ, थोड़ी ही देर में हम सब साथ बैठ के चाय पीते हैं। माँ जी आप अपनी दवा ले लीजिए, मैं अभी आपको पानी देकर दवा खिला देती हूँ। दरवाजा खोलो, हमें अंदर बात करनी है। कुसुम, तुम यहाँ हो, हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। कुसुम, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया? तुम हो कौन और मेरी बेटी को यहाँ रखने वाले? मैंने इन्हें यहाँ नहीं रोका, ये स्टेशन पे बहुत परेशान हालत में थी, इसलिए मैं इन्हें अपने घर ले आया। सुरक्षित जगह देने का बहाना बनाकर कहीं तुम्हारा कोई और इरादा तो नहीं था? बस कीजिए, आपने जो कहा वो बिल्कुल गलत है। अगर ये मुझे स्टेशन से पकड़कर पीछे नहीं खींचते तो आज मैं जिंदा भी नहीं होती। बेटा सच सच बताओ, क्या तुमने ही मेरी बेटी की जान बचाई है? साहब मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस उस समय जो सही लगा वही किया।
आजकल लोग ऐसी कहानियां भी बना लेते हैं ताकि दूसरों की सहानुभूति मिल सके। आपको ऐसा कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? मैं प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे खड़ी थी और ट्रेन आने ही वाली थी, तभी इन्होंने दौड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। उस वक्त वहां कोई और नहीं था। अगर ये एक पल भी देर कर देते तो शायद सब खत्म हो जाता। बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। साहब, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है। बेटा, बदले में मैं तुम्हें चेक दे रहा हूं, खुश होकर बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो बस मेरी माँ का इलाज करवा दीजिए। पापा, आपने सुना ना, इसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस अपनी माँ की जिंदगी बचाने की बात की है। पापा, अब देर मत कीजिए। आप हमेशा कहते हैं इंसानियत सबसे बड़ी होती है, आज वही करने का समय है। पापा, अब देर मत कीजिए। आप हमेशा कहते हैं इंसानियत सबसे बड़ी होती है, आज वही करने का समय है। राजू, पापा ने चेक दे दिया है, अब आंटी का इलाज तुरंत शुरू होगा और सब ठीक हो जाएगा। माँ, डॉक्टर ने कहा है इलाज शुरू हो गया है, थोड़े समय में आप पहले जैसी ठीक हो जाओगी। आंटी, अब आप बिल्कुल चिंता मत करो, अच्छे डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं। राजू, तुम्हारी मेहनत देखकर पापा ने तुम्हें इसी अस्पताल में काम दिला दिया है। आज हम दोनों इसी अस्पताल में साथ काम कर रहे हैं। लगता है भगवान ने हमें किसी वजह से मिलाया है। कुसुम, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजू, पापा हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं, अब उन्हें भी हम दोनों पर गर्व है। कुसुम, आज तुम्हें दुल्हन के रूप में देखकर मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। राजू, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, जिसमें हमेशा प्यार और खुशियां होंगी। कुसुम, आज तुम्हें दुल्हन के रूप में देखकर मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच हो गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैं उस इंसान की पत्नी बन रही हूँ जिसने मुझे नई जिंदगी दी। कुसुम, इन 7 फेरों के साथ मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगा। मीड्स रिमक्स की धंगे वहां की ही घू गए उदी नींद हुमाई घेरिए। दोस्तों, अगर हमारी कहानी ने आपका दिल छू लिया हो, अगर आपको कहीं अपना अक्स दिखा हो, तो कमेंट में जरूर बताना। आपकी राय हमारे लिए सच में मायने रखती है। और हाँ, वीडियो को एक लाइक, एक हाइप करके शेयर करना मत भूलना, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हर एहसास की एक कहानी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हर एहसास की एक कहानी है। क्योंकि हर कहानी में कहीं ना कहीं आपकी भी कहानी छुपी होती है, बस पहचानने की देर होती है।